नमः संस्कृताय। केवीएस परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आइए आज हम सब अव्यय के बारे में जानेंगे। आज हम सब जो है अव्यय पढ़ेंगे। तो जी हाँ मित्रों, सप्तमा अध्याय व्याकरण विधि में हम लोग 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं। अव्यय के बारे में आज जानते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, संस्कृत के वे शब्द जो सर्वदा एक जैसे ही रहते, अर्थात जिनका कोई रूप परिवर्तन नहीं होता, न कोई रूप चलता है, मतलब जिनमें विभक्ति, वचन तथा लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, न विभक्ति के आधार पर न वचन के आधार पर, किसी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न होना, उन्हें ही हम अव्यय कहते हैं। एक पद्य है, आप लोग याद करिएगा। सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्ययति तदव्ययम्। तो बोले वचनेषु च सर्वेषु, अर्थात सभी वचनों में और सभी पुरुषों में, है ना। सदृशम त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में, सर्वासु विभक्तिषु, अर्थात सभी विभक्तियों में, और क्या बोले वचनेषु च सर्वेषु, अर्थात सभी वचनों में जो है यत् न व्येति, अर्थात जिसका व्यय नहीं हो। बोला तत् अव्ययम, वह क्या है? बोला वह अव्यय है। बोले कैसे? बोले जैसे अचिरम, अचिरम का अर्थ था शीघ्र ही, चाहे आप कहीं भी लगा दीजिए। हम अचिरम कार्यम करो, मतलब शीघ्र ही कार्य कर रहा हूं। यावत मतलब जब तक, यावत कार्यम अहम करोमि तावत त्वम सुस्थिरो भव, तब तक तुम यहीं पे सुस्थिर रहो, खड़े रहो, स्थिर रहो। तावत मने तब तक, सहसा मतलब अचानक, सहसा एक सिंह आगता, अचानक एक सिंह आया। स्व मतलब आने वाला कल, यह मतलब बीता हुआ कल। स्व अहम अमेरिकां गमिष्यामि, यह अहम दिल्लीं गतवान। शनै शनै, शनै शनै वायु प्रवहति, धीरे धीरे हवा बहती है। संप्रति मतलब अधुना, संप्रति, अधुना और सांप्रतम, ध्यान दीजिएगा कितना अव्यय पद है यहाँ। संप्रति भी है, सांप्रतम भी है, अधुना भी है, इदानीं, इन सब का एक अर्थ होगा इस समय। संप्रति हम पठामि संस्कृतम, संप्रति अहम केव्यस पाठम पठामि, केव्यस इत्यस्य पाठम पठामि। संप्रति हो गया। अब आइए सांप्रतम का उदाहरण। सांप्रतम अहम अध्ययनम करोमि, सांप्रतम अहम गीतम गायामि, अधुना अहम प्रश्न निर्माणम करोमि। वाक्य बन रहा है। इदानीम अहम पुस्तकम पठामि, सबका एक ही अर्थ होगा। अत्र मतलब यहां होता है, अत्यंत मतलब बहुत, अथ मतलब आरंभ या इसके बाद, अलम का अर्थ निषेधार्थक, अद्य मने आज, जैसे अद्य शुक्रवासरः। अथवा का अर्थ समझ रहे हैं, या अपि मतलब भी, अन्यथा मतलब नहीं तो। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयस। तो अपि पे भी वाक्य बन जाएगा। जैसे त्वम गीताम पठ रामायणम अपि पठ, अन्यथा जान रहे हैं ना, अन्यथा पर वाक्य बनाइए। यदि त्वम श्लोकम स्मरणम न करिष्यसि अन्यथा अहम त्वाम ताडयिष्यामि। अन्यथा समझ, अतः मतलब इसीलिए, विद्युत अस्ति अतः दीपः प्रज्वलति, अतीव अतीवानंदः आगच्छति, अभिज्ञान शाकुंतल पठनेन अतीवानंदः आगच्छति। आम मतलब हाँ, आम इदानीम अहम पठामि, इतस्ततः इधर उधर, स इतस्ततः पलायति, वह या इधर उधर भागता है। स इतस्ततः पलायति, इति मतलब समाप्त या ऐसा। उच्चय मतलब होता है जोर से, ठीक। एव, उच्चय का आप वाक्य बनाइए। सिंह उच्चई वदति, एव मतलब ही होता है। जैसे भवान अद्य एव आगच्छतु, आप आज ही आओ। एकदा मतलब एक बार, एकदा
एकस्मिन् वने एकः श्रृगालः वसति स्म। एवं मतलब ही होता है, ठीक। एवं मतलब इस प्रकार जी, एवं मतलब ही होता है मित्रों। क्षम्यताम, एवं का अर्थ यहाँ देखे ही, और एवं यदि कहें तो इस प्रकार से। एवं पाठम पठोतु, भगवान एवं पाठम पठतु, आप इस प्रकार से पाठ पढ़ो। तो इस प्रकार तो एवं पठतु, किम मने क्या, भगवान किम करोति, आप क्या करते हो। किंतु जान रहे परंतु, किंतु कदा का लीजिए, कदा मतलब होता है कब, कुतः मतलब कहाँ से, वाक्य आप लोग बना लेंगे। भगवान कुतः आगच्छति, आप कहाँ से आते, कुत्र, क्वा और क्वचित तीनों एक ही है। चाहे आप कुत्र का प्रयोग करिए, चाहे आप क्व का, चाहे क्वचित। भगवान कुत्र अस्ति, भगवान क्व गच्छति, भगवान क्वचित गच्छति। च मतलब और होता है, राम लक्ष्मण च। अभिता मतलब दोनों ओर, ग्रामम अभिता वृक्षाः सन्ति, ग्रामम परितः कूपाः सन्ति। सर्वतः मतलब सभी ओर, ग्रामम सर्वतः नगराणि सन्ति, उभयतः दोनों ओर, ग्रामम उभयतः ग्रामम उभयतः रेल स्थानकम अस्ति। चेत जान रहे, चेत मतलब यदि, भोजनम अधिकम करोति चेत अस्वस्थः भविष्यति। चिरम मतलब देर से, और अचिरम है शीघ्र, तो चिरम से बनाइए, भगवान चीरम शयनम करोतु, देर तक शयन करिए, चीरम। तत्र अर्थात वहां, इता मतलब यहाँ से, इधर से व यहाँ से। भगवान इतः आगच्छतु, यहाँ से आइए। भगवान इतः मंदिरम गच्छतु, आप यहाँ से मंदिर जाओ। तथा मतलब वहां से, ततः मम मित्रम आगच्छति, वहां से मेरा मित्र आता। तथापि मतलब फिर भी। आगे उसी तरह तदा व तदानी मतलब तब, तरही मने तो, तू मतलब तो, तावत मने तब तक, तुष्णिम का अर्थ होता है चुप, भगवान तुष्णिम भवतु, आप चुप हो। दिवा मतलब दिन होता है, न मतलब नहीं, इस सब का कोई रूप नहीं चलता है, देखते चले। नीचे मने नीचे, नूनम मने निश्चय, नोचित नहीं तो, पुनः मतलब फिर, प्रातः मतलब सवेरे, पश्चात मतलब पीछे, बाद में, प्रवृत्ति मतलब लेकर, परंतु मतलब किंतु, सायं का लिख दिए, शाम, श्व कल, यह मतलब कल बीता हुआ, सा स्वयं अपने, सामने अपने आप, सा मतलब अचानक, सब याद कर लें आप लोग। सर्वत्र मतलब सभी जगह, तथा मन वैसे, परस्परम न आपस में, बही मतलब बाहर। बहुधा का अर्थ होता है अक्सर, बाढ़ मन हाँ, माँ मतलब नहीं, मुहुर्मुहु अर्थात बार बार। यत्र का अर्थ होता है कि, यत मने की हो गया, और यत्र मतलब होता है जहां। यदि का अर्थ होता है अगर, यद्यपि अर्थात अगर, दोनों का अर्थ वही होगा। यावत मतलब जब तक, और यथा मने जहां से, यदा मतलब जब, वाह मतलब या अथवा, वाक्य बनाते चलो, बिना मतलब बिना। त्वम बिना अहम न जीवामी, तुम्हारे बिना मैं नहीं जीता हूँ। जीवित तुम न शक्नोमि, नहीं जी सकता। शनै मने धीरे धीरे, शनै शनै सह गृहम आगच्छति व शनै शनै सह पठति, व धीरे धीरे पढ़ता। सर्वदा सदा सदैव एक ही बात है, नित्य के लिए। ही यतः और यतो ही क्योंकि के लिए। भगवान शिक्षकः यतः अहम प्रश्नम करोमि, आप शिक्षक हो इसीलिए मैं प्रश्न करता हूँ। भगवान शिक्षका यतो ही अहम प्रश्नम करोमि, दोनों वाक्य से ही का प्रयोग करिए तो भी। खलु मतलब निश्चय होता है, निश्चय ही। ईशत मतलब थोड़ा ही, जातु मने कभी, धिक मने धिक्कार, नक्तम मने रात, प्रसह्य मने बलात्, नमा मने नमस्कार, पूरा पुरस्तात् और पूर्ता। ये तीन शब्द है, पूरा, पुरस्तात् और पूर्ता, ये सामने के लिए आता है मित्रों। वाक्येषु केशांचित अव्यय पदानम प्रयोगान, अब देखिए कैसे प्रयोग हो रहा है। जैसे कच्छपा शनै शनै चलती, जो कछुआ है वह धीरे धीरे चलती। अचिरम गृहम गच्छा, शीघ्र ही घर जाओ। अहम स्व वाराणसी गमिष्यामि, स्व का देखिए कैसे बना, मैं कल बनारस जाऊंगा। हे मम गृह उत्सव आसीत, कल मेरे घर में उत्सव था। सहसा निर्णय न करणीय, अचानक कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। इदानीम अहम संस्कृतम पठामि, अभी मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। यद्यपि अद्य अवकाशः अस्ति तथापि अहम कार्यमुक्तः न अस्मि। यद्यपि, यद्यपि अद्य माने फिर आज जो है, यद्यपि आज जो है अवकाश है, छुट्टी है,
फिर भी मैं कार्य से मुक्त नहीं हूं। अथ रामायण कथा आरभ्यते, अथ का इसी प्रकार, अथ जो है मंगलवाचक सूचक, रामायण का कथा प्रारंभ होता है, आरंभ होता है। अत्र आगच्छ, यहाँ आओ, अहम कुत्रापि न गमिष्यामि, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। कुक्कुर इतस्ततः भ्रमति, कुक्कुर जो है कुत्ता, वह कुत्ता इधर उधर घूमता है। यत्र यत्र धूम, ये जहाँ जहाँ धूमा है, तत्र तत्र वह अग्नि, वहाँ वहाँ अग्नि है। अधुना गाल्पम न करने, अभी बोलना नहीं है। नक्तम दधि न भुंजिता, रात को जो है दही मत खाओ, नहीं खाना चाहिए, है ना। कक्षायाम तूष्णीम तिष्ठा, कक्षा में जो है एकदम चुप रहो पूरा। मैंने पहले अशोक राजा, अशोक जो थे कौन थे, राजा थे। बोले तौ परस्परम आलपता, वे दोनों परस्परम मतलब आपस में, परस्परम आलपता, या परस्परम के अव्यय। अद्य प्रवृत्ति, आज से लेकर मैं, अहम धूमपानम न करिष्यामि। तो प्रवृत्ति क्या यहाँ हो गया, अव्यय। अद्य और प्रवृत्ति सब अव्यय। तो शीघ्रम कार्यम समापय, शीघ्र ही काम को समाप्त करो, अन्यथा विलंब भविष्यति, नहीं तो विलंब होगा। वृथा कलह मा करो, वृथा मतलब बेकार, कलह बेकार में कलह मत करो, मतलब व्यर्थ में जो है कलह मत करो। यदा अहम आगमिष्यामि तदा स अत्र आगमिष्यति, जब मैं यहाँ आऊंगा, यदा अहम, ओ जब मैं जाऊंगा, जब मैं जाऊंगा, यदा अहम गमिष्यामि तदा सह अत्र आगमिष्यति, तब वह यहाँ आएगा। ईशत मतलब होता है थोड़ा, ईशत हसित्वा सह तस्य उपहासम कृतवान, थोड़ा हंस करके वह उनका उपहास उड़ाया, उपहास किया। अहम त्वाम भूयो भूय नमामि, मैं तुम्हें बार बार नमन करता हूँ, मैं तुमको, अहम त्वाम भूयो भूयः, याद रखिए, भूयो भूयः, बार बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सह मुहुर्मुहुः किम पश्यति, वह बार बार क्या देखता है, मुहुर्मुहुः में एकदम बार बार। यहाँ जो है यह भी ध्यातव्य है कि यहाँ ध्यान देना चाहिए मित्रों की यकार एवं तकार वाली, जैसे कि यद्यपि में देखिए यकार है, तथापि में देखिए तकार है, और इसी तरह यथा तथा यदि तरी यत्र तत्र यावत तावत यदा तदा, अव्ययों का बोले इत्यादि जो अव्यय है, इन अव्ययों का जो है वाक्यों में प्रयोग प्रायश एक साथ ही करना चाहिए, अन्यथा वाक्य अपूर्ण हो रहता है। ठीक है, जैसे यत्र यत्र पठति व यत्र यत्र पश्यसि, यत्र यत्र गच्छसि पश्य तत्र संस्कृतम, जहाँ जहाँ जाते हो वहाँ संस्कृत ही देखो। यत्र यत्र गच्छसि पश्य तत्र संस्कृतम। कुछ जो है मित्रों ये अभ्यास कार्य, जैसे समुचित ही अव्ययी, अव्ययों से समुचित ही अव्ययी जो अव्यय दिए गए, बोला मंजूषा तक गृहीत्वा लिखत, तो क्या होगा, सह वनम गतवान, मंजूषा कहाँ है मेरा, यहाँ है, तो माँ है, बही है, तो मुर्मु अन्यथा एकदा शनै शनै चीरम नूनम उच्चै कुत्र। अब आपको यहाँ बनाना है, सह कुत्र अति, सह वनम गतवान है ना, तो यहाँ आप प्रयोग करिए, सह चिरम, नहीं चिरम नहीं होगा, सह एकदा, एकदा एकदा सह वनम गतवान, एक बार वह वन को गया, तो आप एकदा का प्रयोग कर दीजिए, सह एकदा वनम गतवान। सह गच्छति, वह जाता है, अब कैसे जाता है, तो लिख दीजिए सह शनैः, ओ सह क्या लिखा है, सह गच्छति है ना, प्रश्न हो जाएगा, सह कुत्र गच्छति, यहाँ क्या लिखेंगे, कुत्र, आप लोग लिखिए या तो मैं लिख दूंगा, भवंता भी लिखन, तो आप सब भी लिखें। तो मित्रों मेरे साथ आप लोग भी लिखा करना, जैसे यहाँ क्या है, सह, क्या है मित्रों, सह वनम गतवान, तो यहाँ क्या भरेंगे, सह एकदा वनम गतवान। ठीक है, तो एकदा हो गया, यहाँ ये लिखिए एकदा। उसके बाद सह प्रश्न हो जाएगा, सह कुत्र गच्छति, गजा चलती, अब गजा कैसे चलता है, धीरे धीरे, तो वहां लिखिए शनै शनै, यहाँ ये देखिए आप लोग अव्यय पद यहाँ है ना, शनै शनै शनै, तो वहां लिख दीजिए शनै शनै, हाथी धीरे धीरे चलता है, शनै शनै। सह चीरम लिख दीजिए, वह देर तक सोता है, सचिरम
स्वपीति चिरम है ना, बस हो गया। आगे आइए, सिंह, तो सिंह कैसे बोलता है जोर से, तो वो लिख दीजिए सिंह, जरा सा यहाँ लिखिए उच्च ही गर्जते, उच्च आगे आइए, क्या है, सह, सह विजेष्यति, अर्थात वह जो है जीतेंगे। अब क्या जीतेंगे भाई, तो ऑप्शन में यहाँ देखिए क्या बचा है, नूनम है, उच्च है, कुत्र है, भाई मुहुर्मुहु, क्या है, मुहुर्मुहु मतलब बार बार। तो यहाँ क्या हो जाएगा मित्रों, आगे आइए, सह विजेष्यति अर्थात नूनम हो जाएगा, निश्चय, ये सह नूनम, ये हो गया, नूनम में दीर्घ उ है, ठीक है। अब आइए, परिश्रमम कुरु अन्यथा उत्तीर्णा अनुतीर्णा भविष्यति, इसमें आइए, इसमें अन्यथा, देखिए यहाँ अन्यथा है, गद्यांश में देखिए हाँ है, तो ठीक है, हो गया, परिश्रमम कुरु अन्यथा, अन्यथा अनुतीर्णा भविष्य से आगे, मतलब गृहम माँ गच्छ, तो त्वम हो जाएगा। यहाँ क्या है देखिए, ऑप्शन पहले देख लीजिए, उसी आधार पर होगा। गृहम माँ गच्छ हो जाएगा, माँ हो जाएगा, माँ मतलब होता है नहीं, घर मत जाओ, तो क्या हो जाएगा, गृहम माँ गच्छ, ये माँ हो गया। अच्छा, गृहम माँ है, ये है माँ, तो प्रयोग है मित्रों, ध्यान से देखना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मित्रों, गृहात है ना, गृहात माँ गच्छ, अर्थात घर से, बही के योग में पंचमी होती है, इसीलिए यहाँ पंचमी हुई है, तो गृहात बही माँ गच्छ, क्या हो जाएगा, घर से बाहर मत जाओ, तो बही समझ गए मित्रों। बही के बाद आइए आगे देखते हैं, गृहात बही माँ गच्छ, सह माम उद्वेजयति, क्या है, सह माम उद्वेजयति, आइए देखते हैं इसको मित्रों। मुहुर्मुहु, देखिए एक शब्द आया है यहाँ, देखिए नीचे है ना, मुहु फिर मुहु, तो हो गया मुहुर मुहु, अर्थात वह बार बार, मुहुर मुहु मतलब होता है मित्रों बार बार। चलिए ये वाला लिख लीजिए अभी आप लोग, सह मुहुर मुहु माँ उद्वेजित, उसके बाद कोलाहलम, कोलाहल नहीं करना चाहिए, तो हो गया माँ कुरु, बस। अब आइए मित्रों 12 नंबर देखते हैं, फिर 12 के बाद 13 नंबर है, ये दो अंतिम प्रश्न है। तो 12 नंबर में क्या देखना है, ये देखिए, क्षम्यतम 12 नंबर नहीं, 2 नंबर मित्रों, एक के बाद दो। तो दूसरा प्रश्न जो देखते हैं, कहा अधोलिखितेषु वाक्येषु अव्यय पदम चित्वा लिखता, जी हाँ मित्रों, जहां जहां अव्यय पद है आपको देख देख करके लिखते जाना है। तो 1 नंबर में आप लिखिए यावत, ठीक, ये है यावत और तावत है, यावत है और तावत। दूसरे में अस्माभि सर्वदा, अस्माभि सर्वदा, ये जो है अव्यय है। तीसरे में आइए काल वृथा, वृथा क्या है मित्रों, अव्यय पद है। चौथे में आइए, चौथे नंबर पे संप्रति, यहाँ क्या है, संप्रति, ये अव्यय पद है। अब आइए 5वें पे, त्वम कुतः समायात, यहाँ पर मित्रों समायात है ना, तो कुतः अर्थात कहाँ से, ये भर दीजिए आप, कुतः। 6ठे में आइए, अहम स्वः ग्रामम गमिष्यामि, स्वः ये क्या अव्यय पद है, ठीक है। 7 नंबर आइए, तौ परस्परम, परस्परम मित्रों यही है अव्यय पद। 8 नंबर आइए, अद्य प्रभृति, ये भी अव्यय पद, अद्य प्रभृति, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर आइए, धनम बिना, या बिना जो है ये अव्यय पद है मित्रों, और वृथा, ये दो, इसका कोई रूप नहीं चलता है। 9 हो गया मित्रों। आइए 10वां, 10वां में, जी हाँ 10वें नंबर पर धनम बिना जीवनम, अति 10वें में अथ रामायणम आरभ्यते, आरभ्यते क्या, रामायणम, यहाँ अव्यय क्या हमारा अथ है, ठीक है मित्रों, अथ लिख लीजिए। अब आइए 3 नंबर देखते हैं, बोला शुद्धम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यता, मित्रों हम लोगों को शुद्ध शुद्ध भरना है अव्यय पद, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, आप सब भी लिखें मेरे साथ। 1 नंबर अहम, तो क्या हो जाएगा स्वहा, क्योंकि गमिष्यामि है इसलिए 2 नंबर।
त्वम कस्य पूर्वतः, तुम किसके पुत्र सामने जाते हो, तो हो जाएगा पूर्वतः। ठीक है, किंतु कस्य है ना, वही सही है। त्वम कस्य पूर्वतः, ये पूर्वतः क्या है मित्रों, अव्यय पद, उचित लगाना है। विद्यालयम परितः, यहाँ परितः हो जाएगा 4 नंबर। स यदा गमिष्यति तदेव अहम गमिष्यामि, व तथैव, तदेव होगा, यदा तदा तदेव। आइए मित्रों 5 नंबर देखते हैं। परिश्रमम कुरु, अन्यथा हो जाएगा, अन्यथा। ठीक है, न तो क्या होगा, अन्यथा अनुत्तीर्ण भविष्यति। 6 नंबर, 6 नंबर में है तुम, फिर कुत्र गच्छसि, सांप्रतम लिखिए, सांप्रतम अर्थात अभी, तुम अभी कहाँ जाते हो, सांप्रतम। 7 नंबर आइए, 7 नंबर में है यूयम ध्यानेन पठत, यूयम नूनम हो जाएगा, नूनम मतलब निश्चय ही। 8वें में आइए, श्यामः पठति श्यामन, श्याम, श्यामः एव पठति, श्याम ही पढ़ता है। ठीक है, ये हो जाएगा। 9वां में आइए, छात्रा पुस्तकम बिना न शोभन्ते, बिना हो जाएगा, पुस्तक के बिना छात्र नहीं शोभते हैं। आइए मित्रों, अब हम लोग चलते हैं 10 नंबर की ओर। यथा वप्स्यसि, यथा वप्स्यसि माने जैसा बोओगे वैसा ही मिलेगा, तो यथा तथा कर दी, वैसा तथा फलम प्राप्त, मतलब जैसा बोएंगे अब वैसा ही मिलेगा। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने आज जो है अव्यय, कुछ अव्ययों का अभ्यास किया। वाक्य में भी हम लोगों ने अभ्यास किया, और हमने देखा कि कहा, एक पद्य को हम लोगों ने देखा, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्ययति तदव्ययम्। अर्थात कहे कि तीनों लिंगों में, सदृशम त्रिषु लिंगेषु बोला, और सर्वासु च विभक्तिषु, जो तीनों लिंगों में, तीनों विभक्तियों में, तीनों वचनों में जो बदलता ना हो, एक जैसा हो, उसको हम अव्यय कहते हैं। और हम लोगों ने इस प्रकार से अनेकों अव्यय पदों का प्रयोग किया और वाक्य बनाया। तो मैं मित्रों आप सबों से यहीं पे विदा लेना चाहूँगा, फिर मिलता हूँ अगले एपिसोड में। तो आप जो है अगले प्रकरण को देखना ना भूलें। हम लोगों ने अव्यय प्रकरण को देखा, इससे पहले हम लोगों ने जो है उपसर्ग को देखा था, उससे पहले हम लोगों ने धातु रूप को देखा, उससे पहले शब्द रूप को देखा। तो क्रमशः हम व्याकरण विधि को पढ़ते आ रहे हैं मित्रों। आप लोगों में से यदि कोई नहीं पढ़ रहे हो, यदि नहीं पढ़ा हो, यदि आप सब नए हैं, तो साथियों एक बार मैं फिर आप लोगों के लिए कहना चाहूँगा, आप लोगों के लिए यह निःशुल्क द्वार खुला हुआ है। ठीक है, आप लोग अवश्य अवसर रहते ही इसका लाभ उठाएं और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। जब आप अभ्यास करेंगे तो वही सफलता छिपी हुई अभ्यास में ही। इसलिए आप अभ्यास करने में आलस्य मत करें, यह संजीवनी है आपके लिए। यह समझिए मैं जो आपको ये अमृत रूपी धारा बरसा रहा हूँ, अर्थात जो मैं आपके लिए ये जो आपको मैं प्रेरित कर रहा हूँ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ बार बार, आप अभ्यास से मत चूकें। अर्थात आप अभ्यास अवश्य करें, अधिक से अधिक जो है आप इनको देखें, व्याकरण विधि के एक वाक्य को, एक एक अव्यय को, एक एक उपसर्ग को बैठा ले दिमाग में, क्योंकि परीक्षाओं में निश्चित ही कोई ना कोई अव्यय अवश्य ही रहेगा। चाहे आप जो है किसी भी परीक्षा में बैठे, संस्कृत के अव्यय, उपसर्ग, धातु, प्रत्यय तो आएंगे ही। इसलिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके और एक क्रमशः व्याकरण विधि का अध्ययन करें। आप जो है रुचिरा भाग 1 का देखिए वीडियो को, रुचिरा भाग 2 को देखिए। जहाँ आपको समझ में नहीं आए कमेंट्स करिए। ठीक है मित्रों, आप यदि नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और यदि आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप अवश्य लाइक करिएगा मित्रों। इन्हीं बातों के साथ मैं यहीं पे विराम लूँगा। एक बार माँ शारदा को स्मरण करते हुए और उनको प्रणाम करते हुए आप सबों से विदा लेता हूँ मित्रों। मिलता हूँ फिर मैं कल शाम को 4 बजे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।